शब्दों के शिल्पकार, शब्दों के शब्दकार जब भावों के धागे में शब्दों को गूंथ कर माला बनाते हैं तो वो माला कभी गीत, कभी गजल, कभी मुक्तक, कभी अशार का आकार ले लेती है और वो माला हम लोगों तक पहुंचती है, जिसे हम कभी भाव प्रधान समझते हैं तो कभी शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और कभी भावों की गंगा में डूबने उतराने लगते हैं। तो आइए आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा में राजेश सिंह जी हैं लखनऊ से हमारे साथ और हमारे साथ हैं बुंदेलखंड से गीतिका वेदिका जी। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है हास्य और व्यंग्य के वरिष्ठ कवि राकेश वाजपेयी जी ने। हमारे घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो किन्नर आते हैं नाचने के लिए, किन्नर आते हैं हमें बधाई देने के लिए और ये किन्नर जब हमें बधाई देते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और इनकी बधाई हमें लगती भी है, इनकी शुभकामनाएं हमें लगती भी है। लेकिन जब ये किन्नर किसी के घर में पैदा होते हैं तो वहां का वातावरण बिल्कुल दुखमय हो जाता है। बच्चे की बधाई के सिलसिले वहीं पे थम जाते हैं और उठती है एक सिसकी, उठ जाती है चारों तरफ रुदन क्रंदन और एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न कि हमारे ही घर में ऐसा क्यों होना था। बुंदेलखंड की गीतिका वेदिका जी कहती हैं, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। आइए चलते हैं गीतिका वेदिका जी की तरफ सुनने के लिए ये मार्मिक रचना। गीतिका वेदिका कवयित्री होने के साथ साथ आप अभिनय एवं मंच संचालन का दायित्व भी बखूबी निर्वाह करती हैं। सभी भूमिकाओं के साथ आप न्याय करती हैं। आप किन्नरों के उत्थान के प्रति प्रयासरत हैं। सतरंगी रे यूट्यूब चैनल टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना प्रेषित करती है। जोरदार तालियां गीतिका वेदिका की। नमस्ते। आज की काव्य यात्रा में एक गीत अधूरी देह क्यों मुझको बनाया आदेश है संचालिका सुश्री बिंदु जैन जी का। गीत अधूरी देह क्यों मुझको बनाया आपको बता दूं, भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के किन्नर विमर्श का पहला गीत है। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया, बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। किसी का प्यार हूँ न वास्ता हूँ, ना तो मंजिल हूँ मैं ना रास्ता हूँ, कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया, कि अनुभव पूर्णता का हो न पाया। अजब यह खेल रह रह धूप छाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। और जब एक किन्नर न नर है न नारी है तब उसको समाज से कैसी प्रताड़ना मिलती है, तब उसका मन कहता है, नहीं नारी हूँ मैं और नहीं हूँ, नहीं नारी हूँ मैं नहीं हूँ, विवश हूँ मूक हूँ
मुझको दिखाया, उचित पथ क्यों नहीं मुझको दिखाया। सभी ने रात के आंसू रुलाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। और बहिष्कृत और तिरस्कृत त्रासदी हूँ, बहिष्कृत और तिरस्कृत त्रासदी हूँ। भरी जो पीर से जीवन नदी हूँ, मिलन सागर को ही कब रास आया, मिलन सागर को ही कब रास आया। वही एकाकीपन मुझ में समाया, अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। और ये अधूरी देह किन्नर हमें क्या संदेश देते हैं कि हम कैसे इनको अपने साथ जोड़ें। पराए इस कथा को मोड़ दो तुम, हमें जीवन से अपने जोड़ लो तुम। वो हो अपना जो था अब तक पराया, ना हो आडंबरों के साथ माया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। बता ईश्वर तुझे ये क्या सुहाया। धन्यवाद। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनके आंगन में बेटी जन्म लेती है। बेटी साक्षात लक्ष्मी, बेटी साक्षात सरस्वती और बेटी साक्षात गंगा की तरह से निर्मल पावन। बेटी का प्यार जब एक माँ बाप को मिलता है तो वो प्यार बहुत ही प्यारा लगता है और घर आंगन की रौनक होती है। बेटी हमारा मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अभिमान होती है। बेटी होने की खुशी जो महसूस कर सकते हैं वो महसूस करेंगे इस रचना के एक एक शब्द की खुशी को। आइए सुनते हैं राजेश जी से उनकी कविता। राजेश कुमार सिंह। लेखन आपके दिल को आनंद देता है। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में आपकी लेखनी पुरजोर चलती है। कविता, कहानी, लघु कथा और गीत आपको विशेष प्रिय हैं। यश चांदनी आपकी प्रथम काव्य रचना है। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां राजेश सिंह जी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह श्रेयस लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। काव्य यात्रा के इस कार्यक्रम में आदरणीय बिंदु जैन जी के संचालन में मैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है अमीर और गरीब की खुशियां, का पाठ करने जा रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा। एक दिन मैंने मुस्कुराते हुए इंसान को देखा, उसकी खुशियों का राज पूछा। शर्माते हुए, थोड़ा चिढ़ाते हुए वो बोला, अपनी मुस्कुराहट का राज खोला। जी मुझे भरपेट भोजन तो नहीं मिलता, जी मुझे भरपेट भोजन तो नहीं मिलता, लेकिन मैं उसकी तरह से तरसता भी नहीं, लेकिन मैं उसकी तरह से तरसता भी नहीं हूं। मुझे वैसी भूख नहीं सताती है जो भूख अमीरों को सताती है, जो भूख अमीरों को सताती है। उनकी इस भूख को देखकर मुझको तरस आती है।
उनकी इस भूख को देखकर मुझको तरस आती है। जी उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती, जी उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। वे भूख से बिलबिलाते हैं, दौलत की भूख के चलते सामने रखे व्यंजन को निगल नहीं पाते हैं, सामने रखे व्यंजन को निगल नहीं पाते। हमें तो टूटी खाट पर भी गहरी नींद में सुंदर सपने आते हैं, हमें तो टूटी खाट पर भी गहरी नींद में सुंदर सपने आते हैं। वे तो मुलायम गद्दों पर भी सोते सोते जग कर बैठ जाते हैं, वे तो मुलायम गद्दों पर भी सोते सोते जग कर बैठ जाते हैं। इधर तो खाली पेट भी अच्छी नींद आती है साहब, इधर तो खाली पेट भी अच्छी नींद आती है। उन्हें तो नींद की गोलियां भी सुला नहीं पाती, उन्हें तो नींद की गोलियां भी सुला नहीं पाती। सुख और दुख तो जीवन के दो हिस्से हैं, सुख और दुख तो जीवन के दो हिस्से हैं। इन्हें जैसे भी स्वीकार करोगे मिल जाएंगे, इन्हें जैसे भी स्वीकार करोगे मिल जाएंगे। ये तो अमीर और गरीब सभी के जीवन के किस्से हैं, जहां तहां सुनने को मिल जाएंगे, जहां तहां सुनने को मिल जाएंगे। खुशी पाने के लिए, खुशी को पाने के लिए बहाने की कमी नहीं है, खुशी को पाने के लिए बहाने की कमी नहीं है। कम तो वहां भी है जहां कोई कमी नहीं है, कम तो वहां भी है जहां कोई कमी नहीं है। जरा गरीब की झोपड़ी में भी झांक कर देखो साहब, जरा गरीब की झोपड़ी में झांक करके भी देखो साहब। खुश रहने के बहाने दिख जाएंगे, खुश रहने के बहाने दिख जाएंगे। जिस खुशी को पैसों से नहीं खरीद पाते हो, जिस खुशी को पैसों से नहीं खरीद पाते हो, ऐसे तमाम खुशियों के खजाने। मेरी अगली कविता काव्य यात्रा के लिए एक बेटी के संदर्भ में मैंने लिखा है, और वो कैसे है जरा सुनो। कि ममता का अपना ठौर कहां, ममता का अपना ठौर कहां, ममता चल कर के आती है। ममता का अपना ठौर कहां, ममता चल कर के आती है। प्यार की मीठी बोली से ममता बेटी बन जाती है, प्यार की मीठी बोली से ममता बेटी बन जाती है। मैं भी बेटी जैसी ही, मैं भी बेटी जैसी ही हूं, इन शब्दों में ही शक्ति है। मैं भी बेटी जैसी ही हूं, इन शब्दों में ही शक्ति है। बेटी शक्ति की मूरत है, बेटी ही सच्ची भक्ति है। बेटी शक्ति की मूरत है, बेटी ही सच्ची भक्ति है। बेटी भारत की आत्मा है, बेटी भारत की आत्मा है। बेटी ने मान बढ़ाया है, बेटी भारत की आत्मा है। बेटी ने मान बढ़ाया है, बेटी ने जल थल अंबर में अपना परचम लहराया है। बेटी बेटी आंखों की आंसू है, बेटी धमनी का रक्त भी है। बेटी आंखों की आंसू है, बेटी धमनी का रक्त भी है। बेटी सीता सावित्री है, लक्ष्मी बाई की शक्ति। बेटी मान प्रतिष्ठा है, बेटी मान प्रतिष्ठा है। बेटी कविता कहलाती है, बेटी मान प्रतिष्ठा है। बेटी कविता कहलाती है। बेटी है प्यारी सरल सुमन, दुश्मन पर घर बरपाती है। बेटी को मेरे भारत, बेटी को मेरे भारत में देवी स्वरूप पूजा जाता है। बेटी को मेरे भारत में देवी स्वरूप माना जाता। मेरे भारत में बेटी के पैरों को भी पूजा जाता, मेरे भारत में बेटी के पैरों को भी पूजा जाता। बेटी माथे की चंदन है, बेटी माथे की चंदन है। हम इसको माथे धरते हैं, हम इसको माथे धरते हैं। अपनी प्यारी बेटी को हम अपनी मर्यादा करते हैं, अपनी मर्यादा करते हैं। आज की काव्य यात्रा में एक तरफ हमने देखा एक बहुत ही मीठे, बहुत ही प्यारे से रिश्ते को, जिसे हम बेटी कहते हैं, और दूसरी तरफ हमने वो दर्द को महसूस किया, उस दर्द को, उस दुख को महसूस किया जब किसी के यहाँ किन्नर पैदा होता है। आज की काव्य यात्रा आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताइएगा।
और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपनी वीडियो बना के हमें भेजिए। हम काव्य यात्रा में आपको सहयात्री जरूर बनाएंगे। और हाँ, हमारी YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।